you can be a great help, sweetheart. It's not just money. मैंने जो मैसेज शेयर किया था अपने इंडस्ट्री के कुछ लोगों से, दैट वाज अबाउट कि हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए. इट्स नॉट कि मैं इमदाद लेनी शुरू कर दूँ. जियो वाले नहीं, सॉरी क्या जंग ग्रुप वाले, येलो जर्नलिज्म वाले जो हमेशा ख़बरों को ट्विस्ट करते हैं, तुम इसके ऊपर प्रोग्राम करो. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे. आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाए नाइला जाफरी आपा की तरफ से, और मैं उनसे मिली APS के जो शहदा के लवाहिकीन हैं उनके तवस्सुत से, क्योंकि नाइला आपा ने उनका बहुत साथ दिया, उनका बहुत ख्याल रखा. तो उस वक्त मैं किताब लिख रही थी, तो उन्हीं खानदानों के तवस्सुत से मैं नाइला आपा से मिली. और जब मैं उनसे मिली तो वो उस वक्त तक कैंसर का शिकार हो चुकी थीं, और मैं ये कहूँ कि मैंने इतनी जुर्रतमंद खातून शायद ही कभी लाइफ में देखी हो, कि एक तो वो सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और जिस तरीके से वो बीमारी से लड़ रही हैं अकेले, और जिस तरीके से उन्होंने करेज दिखाई है, खुददारी दिखाई है इस तमाम दौरान, और जितनी उनकी माशाल्लाह हाई स्पिरिट है कि कभी हम उदास हो जाते हैं तो उनको मैसेज करके जो है हम लोग जो हैं उनसे एक वो लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, हम लोग उनसे जो है मशवरे लेते हैं कि वो माशाल्लाह इतनी हाई स्पिरिट जो हैं वो खातून है, और सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करके कमाया, कभी किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, और वो बहुत बहुत इस मामले में खुददार हैं. अपने तमाम खर्चे, इलाज के खर्चे उन्होंने खुद उठाए. उनके हवाले से एक फेक न्यूज़ जो है वो जियो की तरफ से आती है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि जियो हमारा एक बड़ा नाम है. द न्यूज़ जंग हो गया, और इससे उनको बहुत दिली रंज पहुंचा. कल जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मैं उनसे वॉइस नोट एक्सचेंज कर रही थी. तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें जो कि उन्होंने क्या बात की थी, और इनको जो है ट्विस्ट करके फैक्ट्स को किस तरीके से बयान किया गया. अस्सलाम वालेकुम. पिछले 6 साल से मैं और हॉस्पिटल्स और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल, अभी भी सेकंड कीमो नहीं हो सकी है, और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया था कि पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके. एक बात जो मैं इस दरमियान में अक्सर सोचती रही हूँ, क्या बेहतर हो कि अब की गवर्नमेंट भी कुछ सोचे, और पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, स्पेशली आर्टिस्ट या फ़न से रिलेटेड, फ़न एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए. मैंने जब ज्वाइन किया था PTV तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी. वो अमाउंट बहुत कम होता था, लेकिन सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मिलता था, और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था वो पैसे. इतने सालों से बीमार होकर मैं पड़ी हुई हूँ, 6 साल हो गए मुझे. सब ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है, प्यार किया है, हर तरह से संभाला है मुझे. मैं अकेली थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश कि ऐसा कोई सिलसिला होता कि हमारे जो रीरन हो रहे हैं प्ले, आखिरी दिनों में जो मैंने अपना लास्ट सीरियल की थी, वो भी कुछ 6 दफ़ा, तब से 6 साल में अब तक ऑन एयर आ चुकी है. 6 नहीं तो 4 दफ़ा तो आ चुकी है, और बहुत सारे प्लेज रीरन हो रहे हैं. अगर इनका कुछ परसेंट, कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती थी. हो सकता है कुछ लोगों को ना होती हो, लेकिन जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो और कोई सपोर्ट ना हो तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी और डिमांड करूँगी कि इस सिलसिले में कुछ किया जाए. इस मतलब आने वाले वक्त में मुझ जैसे ख़ास तौर पे सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनके लिए काफ़ी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है. ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर काम अगर शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा. थैंक यू. जी, आप लोगों ने वीडियो में ये देखा कि उन्होंने ये बात की है कि जो उनके ड्रामाज और दूसरे अदाकारों की ड्रामाज रीटेलीकास्ट होते हैं, इनकी रॉयल्टी जो है वो अदाकारों को मिलनी चाहिए, कुछ मुआवजा जो है वह ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि चैनल्स इनको 5-5, 6-6 दफ़ा नशर करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं. और साथ में उन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से भी अपडेट किया, और हम सबको चाहिए कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि उन्होंने किसी माली मदद की जो है वो दरख्वास्त नहीं की. सिर्फ ये कहा है कि जब रीरन या रीटेलीकास्ट होते हैं ड्रामा सीरियल्स या शोज, तो उसका जो मुआवजा है वो जरूर अदाकारों और फनकारों को मिलना चाहिए, जो कि उसका हिस्सा रहे.
अब जियो ने इस पूरी खबर को जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो शाया कर दिया, नशर कर दिया, और मेरे सामने अभी भी ये लिखा हुआ है कि कैंसर में मुब्तला अदाकारा नायला जाफरी ने माली मदद की दरख्वास्त कर दी। अब जो ये चीज़ है ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। उन्होंने कभी भी 6 सालों में अपने कैंसर से जो वो लड़ रही हैं, उन्होंने कभी भी किसी से भी कोई माली मदद नहीं ली। वो खुद कमाती हैं, वो खुद अपने खर्चे उठाती हैं, वो तनहा हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा सहारा जो है वो अल्लाह का है, और उसके बाद उनके जो फैंस और दोस्त हैं वो उनके साथ हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत अफसोस का इजहार किया। उनकी इजाज़त से मैं कुछ वॉइस नोट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सुन लें कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया। असल कहानी दबा दी गई है, विच इज़ अबाउट द रॉयल्टी फॉर आर्टिस्ट। सब चैनल्स उससे धड़ाधड़ कमा रहे हैं, प्रॉफिट चैनल्स या जो भी नशर करते हैं, इवन नेट वगैरह की भी आई डोंट नो उसके ऊपर कोई पॉलिसीज़ हों तो होनी चाहिए कोई रॉयल्टी। तो वही रॉयल्टी का इशू जो है पाकिस्तान में, ये अगर हो कोई कानून पास हो, मेरे कहने का मतलब था कि हमारे जो हैं आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो नॉर्मली एक ही होते हैं, कोई इसके ऊपर काम करें, कोई पार्लियामेंट में बिल पेश करें, कोई वहाँ कोई चीज़ अप्रूव हो, कोई लॉ बने, तो कम से कम लॉ तो बने ना। फिर पासदारी और नापासदारी वो इंशाल्लाह बाकी जैसे माशरा बेहतर हो रहा है वैसे ही हो जाएगी। असल कहानी तो ये है कि यार ये तो ना करें कि एक बंदा बेचारा मरते हुए अपने बिस्तर पे लेटा देख रहे अपने प्राइम दौर के सारी चीज़ों को, और फिर वो तड़प तड़प के सके मर जाए, और उसकी हद होती है। वाह वाह वाह, नहीं चाहिए भाई ऐसी वाह वाह। प्लीज़ आप आर्टिस्ट को रॉयल्टी दें। और मैंने खान साहब बहुत अजीम इंसान है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, परवरदिगार उनको उनके मिशन में पाकिस्तान के हक़ में कामयाब करे। लेकिन मुझे करना होगा तो खान साहब की वेबसाइट है, मैं वहाँ जाऊँगी। जो रीरन्स हैं प्रोग्राम की, ज़ाहिर एक दफ़ा की पेमेंट तो मिल जाती है, लेकिन बाद की रीरन से कितना कोई कमा रहा होता है, तो कोई तो परसेंटेज होना चाहिए, उसकी बात कर रही थी मैं। उसके ऊपर तुम रिसर्च करोगी तो पीटीवी का एक बहुत अच्छा सुनहरा दौर था, जहाँ जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इवन फोर्थ टाइम चला करता था, तो कुछ ना कुछ रॉयल्टी कम से कम होती जाती थी, बट मिलती थी। यही बोलते थे शायद, उसको पैसे मिल जाते थे कुछ उसकी। you can be a great help sweetheart, it's not just money। मैंने जो मैसेज शेयर किया था अपने इंडस्ट्री के कुछ लोगों से, दैट वाज अबाउट कि हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। मैं जितने सालों से बीमार पड़ी हूँ, मेरे बेशुमार प्लेज ऑनर आए हैं और मैं पकड़ बैठी हुई हूँ। इट्स नॉट कि मैं इमदाद लेनी शुरू कर दूँ। अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे, अपने हाथ से काम करेंगे यार। ये जियो वाले नहीं, सॉरी क्या जंग ग्रुप वाले, येलो जर्नलिज्म वाले हैं जो हमेशा ख़बरों को ट्विस्ट करते हैं। तुम इसके ऊपर प्रोग्राम करो एंड प्लीज़ ये बात जो भी कर सकती हो करो। आई डोंट नो, तुम लोगों के पास फिर भी पावर है। मैंने अपने पूरे मैसेज में ऐसी को बात की ही नहीं कि मैं गवर्नमेंट से, और मैं क्यों जाके इनको कहूँगी भाई, नेट के ऊपर गवर्नमेंट की सारा सिस्टम मौजूद है, आप जाएं, लिखें, अपील करें, फॉर्म में फिल करें, दें, वो कर देते हैं। मैं इनको क्यों कहूँगी? आप सोचो, पूरे मैसेज में मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ, इट वाज अबाउट कि यार रॉयल्टी होनी चाहिए। मैं तो मर जाना है साल 2 साल 4 साल में, इसलिए कि इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। इससे बेशुमार लोगों का, आर्टिस्टों का और राइटर्स का और दूसरे लोगों का भला होगा। मैंने उस वजह से कहा था स्वीट हार्ट, इसको काइंडली आई लव यू, आई प्लीज़ बेग यू, कि ये जो इन्होंने मेरे मुँह के ऊपर फिर कालिक मलने की कोशिश की है, ज़रा इसको साफ़ करो। मुझे कहना होगा, मैं इमरान खान को ख़ुद कह दूँगी और ख़ुद जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का फ़ंड है वहाँ अप्लाई कर दूँगी। जियो वालों ने बिल्कुल गलत बात की है, मैंने अब तक ऐसी कोई कहानी नहीं डाली है, डालूँगी तो ज़रूर बता दूँगी। तो मैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं अपने जगह खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मुझे जो मसला हुआ मैं ख़ुद उसको हैंडल कर लूँगी। मेरा बड़ा आर्टिस्ट का स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है, एवरीथिंग इज़ देयर इंशाल्लाह। जी, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि उनके हवाले से जो है वो क्यों झूठी खबर जो है वो चलाई गई। वो ये कह रही थी कि सिर्फ हिट्स के लिए जो है वो इस तरह की मिसलीडिंग चीज़ें जो हैं वो व्यूअर्स को बताई जाती हैं, जबकि उन्होंने वीडियो में सिर्फ रॉयल्टी मिलने की बात की थी, किसी किस्म की माली मदद की बात नहीं की थी। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें कभी ज़रूरत हुई तो वह ज़रूर वज़ीर आज़म इमरान खान को कहेंगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने खुद उनको, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अकेले स्ट्रगल करते हुए देखा है, चाहे बीमारी हो, काम हो,
माशाल्लाह खुद कमा के खाने पर वो बिलीव करती हैं और अल्लाह ताला उनको कभी किसी का मोहताज नहीं करे। और हम सबको भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला नायला जाफरी को जल्द सेहतयाब करे। और मेरी जियो नेटवर्क से गुजारिश है कि वो इस खबर का जो है टाइटल चेंज करें, क्योंकि नायला जाफरी ने ये कहा था अदाकारों को पेमेंट मिलनी चाहिए जब ड्रामाज और शोज दोबारा से जो है वो रीटेलीकास्ट होते हैं, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने हरगिज भी अपनी वीडियो में हुकूमत से या किसी से भी कोई पैसे और माली मदद नहीं मांगी। वो इस वक्त जो है अस्पताल में जेर इलाज थी जब ये सब हुआ और उनको इससे बहुत शदीद तकलीफ पहुंची, ज़हनी कोफ्त पहुंची, दिली रंज पहुंचा। तो इस पे इदारे को उनसे माजरत भी करनी चाहिए। और मैं आप सबसे ये कहूंगी कि हमारी प्यारी नायला जाफरी आपा के लिए आप सब बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे और हम दोबारा से उनको काम करते हुए देख सकें। और अल्लाह ताला उन पे अपनी बहुत करम और नवाजिश करे। बहुत बहादुर, बहुत खुददार और बहुत सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंट खातून हैं, अकेले अपना इलाज करवा रही हैं। और आप सबसे ये कहूंगी कि बस उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिए। जवीरा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।